मुक्त व दूरस्थ शिक्षा का प्रारूप एवं आवश्यकता। प्रस्तावना: शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका प्रारंभ जन्म से होता है और जीवन भर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सीखता रहता है। सीखने के माध्यम बदल अवश्य जाते हैं, पर उसकी निरंतरता बाधित नहीं होती है। आज के भूमंडलीकरण के दौर में वैज्ञानिक चिंतन ने लोगों पर प्रभाव डाला है और सुलभ, सरल, लचीली एवं सस्ती एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षा ने लोगों को प्रभावित किया है। इसी चिंतन ने शिक्षा में एक नई धारणा एवं प्रयोग दूरस्थ शिक्षा के विचार को जन्म दिया। इनका प्रयोग विश्व में कई देशों में हो रहा है और विश्व में इसकी लोकप्रियता इस सीमा तक है कि अब यह अधिकांश देशों की मुख्य शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है और इसने आसानी से एक दूसरे को जोड़ दिया है। हम दूरस्थ शिक्षा के प्रारूप और संप्रदाय के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा। दूरस्थ शिक्षा शब्द से ही स्पष्ट है कि दूर से ही स्थान पर प्रदत्त शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य ऐसे गैर प्रचलित और अपरंपरागत शिक्षा के मानकों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हुए इनसे अलग विशेषताओं को धारण करने वाली शिक्षा से है। दूरस्थ शिक्षा विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले तथा विविध भौगोलिक क्षेत्रों में बिखरे अधिगमकर्ताओं की एक बड़ी संख्या को उनकी रुचि और सुविधा के अनुकूल ज्ञान, कौशल व अभिवृत्ति प्रदान करने का एक माध्यम है। यह शिक्षा में एक नवाचार है। इस उपागम परंपरागत शिक्षा की मौखिक अनुदेशन की विधियों का प्रयोग कदाचित किया जाता है। इसमें उच्च कोटि की अधिगम सामग्री के निर्माण, उत्पादन तथा संप्रेषण तकनीकी एवं संचार माध्यमों का समुचित रूप से व्यापक उपयोग किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित एवं अमुद्रित बहुमाध्यमों का प्रयोग शिक्षक एवं छात्र के बीच संचार माध्यम के रूप में किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण से सुसंबद्ध है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों का विकास इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस विकास ने संप्रेषण की नई विधियों को जन्म दिया। दूरस्थ शिक्षा को अनेक शिक्षार्थियों ने अपने ढंग से परिभाषित किया है। कुछ प्रश्न विचारकों ने दूरस्थ शिक्षा की परिभाषाओं को उजागर करते हुए नीचे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। बेडमियर ने 1977 में दूरस्थ शिक्षा को मुक्त अधिगम, स्व अधिगम व दूरवर्ती अधिगम शिक्षा या दूरवर्ती अध्ययन शिक्षा के रूप में प्रयोग किया है। स्वतंत्र अध्ययन को अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हुए उन्होंने लिखा है। बेडमियर कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं का समुच्चय है जिससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी एक दूसरे से दूर होते हुए भी अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हैं एवं विभिन्न संप्रेषण प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षण हेतु कक्षा के अनुपयुक्त स्थानों तथा प्रारूपों से मुक्त रखना, विद्यालय से बाहर के शिक्षार्थियों को उनके अपने वातावरण में अध्ययन हेतु अवसर प्रदान करना एवं स्वतः निर्देशित अधिगम की क्षमता विकसित करना है। दूसरे मुरे क्या कहते हैं? मुरे का कहना है कि दूरस्थ शिक्षा को एक व्यवस्थित स्व अधिगम की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। 1972-73 में मुरे ने बताया कि दूरस्थ शिक्षण को अनुदेशन विधियों के परिवार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें शिक्षण व्यवहार अधिगम व्यवहार प्रक्रिया से अलग अर्थात कहीं दूर पर संपन्न किए जाते हैं। इनके अंतर्गत छात्र की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। अतः शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संप्रेषण को मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक एवं साधनों से सुगम बनाया जा सकता है। दोनों परिभाषाओं को मिलाकर जो तत्व उभरे हैं, इस परिभाषा में भी बेडमियर की तरह ही
तरह सौ अधिगम की बात स्पष्ट हुई है। शिक्षण व्यवहार अधिगम व्यवहार से अलग है। इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य संचार माध्यमों के प्रयोग की बात स्पष्ट की गई है। डोहेमैन ने 1977 में दूरस्थ शिक्षा को एक अध्ययन हेतु विधिवत संगठित रूप में परिभाषित किया, जिसमें छात्र परामर्श, अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण तथा छात्रों की सफलता का सुनिश्चितीकरण एवं निरीक्षण शिक्षकों के एक समूह द्वारा किया जाता है तथा प्रत्येक शिक्षक का अपना दायित्व है। संचार माध्यमों के द्वारा बहुत दूर रहने वाले शिक्षार्थियों के लिए इसे सम्मत बनाया जाता है। इससे निम्न तथ्य उभरे हैं कि दूरस्थ शिक्षण में स्वाधिगम पर बल दिया जाता है। संचार माध्यमों का शैक्षिक संप्रेषण में प्रयोग होता है। अगले पीटर्स क्या कहते हैं? पीटर्स ने 1973 ने दूरस्थ शिक्षा को ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति प्रदान करने वाले की एक विधि के रूप में परिभाषित किया, जिसे तकनीकी संचार माध्यमों के व्यापक प्रयोग के साथ साथ श्रम विभाजन एवं संगठनात्मक सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा तर्क संगत बनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से उच्च स्तरीय शिक्षण अधिगम सामग्री के पुनर्निर्माण का उद्देश्य निहित होता है, जिससे छात्रों की बहुल संख्या को एक ही समय में अनुदेशन प्रदान करना संभव होता है। यह शिक्षण अधिगम का एक औद्योगिक रूप है। होमबर्ग का कहना है, होमबर्ग ने 1981 ने शिक्षा में दूरस्थ शिक्षा को शिक्षा का वह प्रकार बताया है जिसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार उन विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षकों के निरंतर एवं तुरंत निरीक्षण में कक्षाओं में नहीं होते हैं प्रयुक्त किए जाते हैं, किंतु जो किसी भी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं से नियोजन, निर्देशन एवं शिक्षण से कम लाभ नहीं प्रदान करते। इस परिभाषा से ये तथ्य उभरा, दूरस्थ शिक्षा अध्ययन के विभिन्न स्तरों को व्यवस्थित करती है और सुगम बनाती है। माल्कॉम एडिसेशिया ने कहा है, दूरस्थ शिक्षा से अभिप्राय सीखने और सिखाने की वह प्रक्रिया जिसमें स्थान और समय के आयाम सीखने और सिखाने के मध्य दखलंदाजी करते हैं। कीगन ने कहा है 1986 में, कीगन ने कहा है कि 1986 में एक संपूर्ण व्यवहारिक एवं व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की और जिसमें दूरस्थ शिक्षा का वह माध्यम है। कीगन का कहना है कि अधिगम के संपूर्ण काल तथा शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अर्धस्थायी अलगाव बना रहता है। यही दूरस्थ शिक्षा को परंपरागत शिक्षा से अलग करती है। यह शिक्षण संस्थाओं को अधिगम सामग्री तैयार करने हेतु नियोजन करने के लिए प्रेरित करती है और उसे स्व शिक्षण एवं व्यक्तिगत अध्ययन से अलग करती है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी को मिलाने हेतु प्रौद्योगिकी माध्यम, मुद्रण, श्रव्य, वीडियो या कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यवस्तु के संप्रेषण को आधार देती है। अधिगम के संपूर्ण काल तक अधिगम समूह की पूर्ण उपस्थिति के अभाव में व्यक्तिगत शिक्षण का रूप ले लेता है और विशेष अवसरों पर समाजीकरण, परामर्श हेतु मिलाप होता है। कीगन की परिभाषा ने दूरस्थ शिक्षा के विषय में जो महत्वपूर्ण भ्रम थे उन्हें भी दूर किए, जिससे दूरस्थ शिक्षा को परंपरागत विश्वविद्यालयों से अलग करना, जिसमें कि बिना दीवार अनुभव आधारित अधिगम, बाह्य परिसर शिक्षा, मुक्त अधिगम एवं परिसर प्रसार जैसे तथ्य सम्मिलित हुए हैं। भिन्न विद्वानों की परिभाषाओं से दूरस्थ शिक्षा के विषय में सरलता से समझा जा सकता है।